बार कुछ क्षेत्रों में भ्रम पैदा हो जाता है कि गुरुदेव जी बच्चियों से आरती करवाते हैं। मैंने कहा मैं वह आत्मा हूं जहां नर और नारी में कोई भेद नहीं है। मैं बच्चे और बच्चियों को एक समान मानता हूं। प्रकृति सत्ता एक समान मान करके चलती है। समाज भेद करता है और वही समाज से बड़ा शोषण करता है। जिस तरह एक बच्चे को आशीर्वाद फल प्राप्त करने का अधिकार है, उस तरह एक बच्ची को आशीर्वाद फल प्राप्त करने का अधिकार है। जिस तरह एक बच्चे को अपने पिता के चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लेने का अधिकार है, उसी तरह एक बच्ची को अपने चरण स्पर्श करने का अधिकार प्राप्त है। जिस तरह एक गुरु का कोई पुरुष आशीर्वाद प्राप्त कर सकता है, उसी तरह एक नारी भी उसी तरह चरण स्पर्श करके आशीर्वाद प्राप्त कर सकती है। वेद पाठ करने का यह अज्ञानता है कि हमारे अनेकों शंकराचार्यों को अज्ञानता रही तो और क्या कहा जाएगा, जिन्होंने यहां तक कह दिया कि महिलाओं को वेद पाठ करने का अधिकार ही नहीं है। धिक्कार है उन शंकराचार्यों को जो एक बच्ची को तो कहते हैं बच्ची को हम देवी मान के नवरात्र में पूजा करो। अरे अज्ञानियों, देवी मान करके पूजा करने की बात करते हो और बड़े होने बाद क्या देवी क्या बन जाती है तुम्हारे निगाहों में कि उनसे तुम पूजा पाठ करने का अधिकार भी छीन लेते हो। जब तुम ऐसा अधिकार छीनोगे इसलिए समाज उनका शोषण करता है। अतः सभी को समान अधिकार है। एक गुरु पवित्रता का जीवन जीता है, दिव्यता का जीवन जीता है, उसके लिए बच्चे और बच्ची दोनों एक समान होते हैं, एक समान आशीर्वाद प्राप्त करने के अधिकारी होते हैं, एक समान चरण स्पर्श करके आशीर्वाद प्राप्त करने के अधिकारी होते हैं। अतः समाज की अज्ञानता है। जितनी जल्दी समाज अज्ञानता को अपने अपने क्षेत्रों में दूर कर सके अच्छी बात होगी। एक न एक दिन उन शंकराचार्यों को भी ज्ञान जरूर आएगा।